असली हिंदू और नकली हिंदू कौन है? असली शंकराचार्य और नकली शंकराचार्य कौन है? ये हो क्या रहा है हमारे देश में? क्या अब यही मुद्दा है जनता का? जनता को मूल मुद्दों से भटकाकर सरकार कहीं अपनी उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा है? सारे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया सभी जगह कुछ दिनों से बस यही चल रहा है कि असली कौन है और नकली कौन है। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि अब सभी जनता को धर्म को त्याग देना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारे देश के लिए विकास के लिए सबसे बड़ा बाधा नजर आ रहा है। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास के पीढ़ियों दर पीढ़ियों अध्ययन करिए कि धर्म और जाति दो ऐसे समस्या बन गया है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हमारे देश में धर्म और जाति के कुछ ठेकेदार होते हैं, वो जो कहते हैं जनता उसे फॉलो करते हैं। दुनिया कहां से कहां चला गया और हमारा देश आज भी वही है। हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारा धर्म और जाति ही है। हमारे देश और हमारे धर्म में ही है। हमारे देश के कुछ धर्म के ठेकेदार हमें निकलने ही दे रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर जनता जाग गई और शिक्षित हो गया तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। हमारे देश में कानून तो बना है, मगर उसे लागू करना और उसे पालन करना हमारे देश में बिल्कुल ही नहीं है। सरकार भी चाहती है कि जाति और धर्म खत्म हुआ तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। आज हमारे देश चीन को देख लीजिए, हमारे पड़ोसी में है। वहाँ 70-80% लोग नास्तिक हैं, धर्म को मानते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, और चीन दुनिया में दूसरा सबसे विकसित राष्ट्र बन गया है। इसीलिए जनता से निवेदन है कि एक साथ जाति और धर्म को छोड़ दें और सरकार ऐसा चुने जो धर्म और जाति की बात ना करे, सभी लोगों को एक समान देखे और सभी को समान अधिकार दे, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। तभी हमारा देश और हमारा समाज का विकास होगा। हमारे देश में एक झगड़ा पार्टी है जो पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं। एक शंकराचार्य को शाही स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। हिंदू को ज्ञान देने वाले बाबा बागेश्वर और बाबा देवकी नंदन आजकल उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? भारत में हैं या बांग्लादेश में रवाना हो गए बदला लेने?